क्या सचमुच समुद्र में डूब गई थी श्री कृष्ण की नगरी? महाभारत के काल में श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे, लेकिन बार बार आक्रमण होने के कारण यादवों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। तब श्री कृष्ण ने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि समुद्र के किनारे एक विशाल भव्य नगर बनाया गया, जिसका नाम था द्वारका। पुराणों के अनुसार ये नगरी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सुसज्जित थी। चौड़ी सड़कें, विशाल महल और भव्य मंदिर इस नगरी के पहचान थे। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का वर्णन एक समुद्र नगर की तरह मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ हजारों महल थे, बंदरगाह पर बड़े बड़े जहाज आते थे, व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। द्वारका एक राजधानी नहीं थी, उस समय के सबसे विकसित नगरों में से एक मानी जाती थी। लोग कहते हैं कि रात में पूरी नगरी दीपों और रत्नों से जगमगा उठती थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई और पांडव विजयी हुए। लेकिन समय के साथ यादव वंश में आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगे। पुराणों के अनुसार यादव वंश के अंदर ही अंदर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। उसके कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया और फिर द्वारका के भाग्य ने एक भयानक मोड़ लिया। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और लहरें धीरे धीरे शहर की ओर आने लगी। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे और फिर वह महानगरी एक समुद्र में समा गई। महाभारत और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुछ ही समय में पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। जहाँ कभी हजारों महल खड़े थे, वहाँ अब एक समुद्र ही रह गया। सदियों तक लोगों ने केवल इसे एक धार्मिक कथा माना। कई इतिहासकारों का मानना था कि द्वारका वास्तव में कभी थी ही नहीं, उसका निर्माण भी नहीं हुआ था। के अनुसार यह एक केवल पौराणिक कहानी ही हो सकती थी। लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ ऐसी खोजें हुई जिसने पूरे इतिहास को ही बदल दिया। गुजरात तट के समुद्र के पास विशेषज्ञों ने एक अभियान शुरू किया। समुद्र की गहराइयों में उन्हें पत्थर की एक रचनाओं दिखाई दी। कुछ स्थानों पर दीवारें जैसी आकृतियां भी मिली। लंगर, पत्थर के अवशेष और मानव निर्मित प्रतीक भी मिले। प्रतीत होने वाली रचनाएं भी खोजी गई। इन खोजों ने लोगों को चौंका ही दिया। क्या ये वही प्राचीन द्वारका थी या फिर कोई और प्राचीन बंदरगाह नगर? सबसे बड़ा सवाल उठा। यह सवाल आज भी चर्चा का विषय है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच में सभी के अलग अलग मत हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के नीचे मिली ये रचनाएं कोई बस्ती की हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्हें सीधे यह द्वारका नगरी है यह कहने के लिए और प्रूफ चाहिए। यानी खोज तो हुई है, लेकिन यह रहस्य पूरी तरह सुलझा ही नहीं। आज भी लाखों श्रद्धालु द्वारका जाते हैं, द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन करते हैं और समुद्र की ओर देखकर कहते हैं कि आज भी क्या यहाँ श्री कृष्ण की द्वारका नगरी सो रही है? क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा जब समुद्र अपने अंदर छिपे सभी रहस्यों को दुनिया के सामने ला देगा? हजारों साल बीत गए, साम्राज्य मिट गए, राजाओं के नाम इतिहास बन गए, लेकिन द्वारका का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना गहरा समुद्र है। और शायद अगली सबसे बड़ी खोज इस रहस्य पर से हमेशा के लिए पर्दा उठा दे। तो आपको क्या लगता है, द्वारका सचमुच श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी है या फिर एक अनसुलझा रहस्य है? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।